इस वक्त मैं इजराइल में मौजूद हूँ। इजराइल में भारतीय वर्कर्स हमारे साथ बात करने के लिए हैं और ख़ास तौर पर उस हालात में हम बात कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। IDF से लेकर के मोसाद, MI6 से लेकर के CIA, तमाम आर्माडा वो इस लिहाज से प्लेस किए गए हैं कि समंदर से महासंग्राम की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ऐसे में भारतीयों की क्या स्थिति है, क्योंकि भारत जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब खास तौर पर एयर स्पेस बंद हो जाएगा। वो लोग हमारे साथ बात करने के लिए है। सबसे पहले दो साथी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति भी देखी है, क्योंकि एक पंजाब से हैं और दूसरे राजस्थान से। आप कब आए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे? इंडिया में थे, यहाँ पर थे? हम यहाँ पे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने वो भी देखा है। इसके बाद यहाँ पे अटैक हुआ इजराइल में, हमने वो भी देखा है। हाँ, मतलब 12 दिन की जंग के कैसे रहे हालात? हाँ, हमारे लिए सेफ महसूस कराया गया हमारी कंपनी द्वारा। हमको हर छोटी छोटी चीज के लिए बताया गया, शेल्टर कहाँ है, तुमको कहाँ जाना है। और हमारे मैनेजर्स इतने अलर्ट थे, वो हमको तभी के तभी जब ही सायरन बजता था तुरंत के तुरंत 1 ही मिनट में फोन कॉल आ जाता थी, आप शेल्टर में हो, फोटो भेजो। हम उनको अपडेट करते थे। वो हमसे इतना लिंक में थे, 1 सेकंड के लिए भी जब भी सायरन बजा, अटैक हुआ, तब के तब वो हमारे साथ ही रहते थे। ऐसा फील होता था हम घर में हैं, खतरे का कोई महसूस नहीं होता। अच्छा, कितने, आप तो राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में तो वैसे भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास से आपका बॉर्डर लगता है। कितने देर पहले सायरन बजता था? क्या मनोदशा होती थी 12 दिन की जंग के दौरान? सायरन सर 5 मिनट पहले बजता था, 5 मिनट पहले सायरन बजता था। जैसे सायरन बजता था हम तुरंत बंकर में चले जाते। अच्छा, तुरंत चले जाते थे? जी जी। तो क्या अफरा तफरी का माहौल होता था, भाग रहे होते थे उस टाइम सब लोग? क्या स्थिति रहती थी? नहीं, काम छोड़ते थे? देखिए उतना ज्यादा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड कर दिया गया था। अच्छा, ट्रेनिंग हुई थी सारे इंडियंस की? यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब कि चाहे आप जहाँ पर रहें, अगर सायरन बजेगा तो आपको जो है वो लोग जहाँ जाते हैं, यहाँ के लोकल लोग, उन्हीं के साथ में आप चले जाओ। वो जहाँ पे जाएंगे मतलब बंकर में ही जाते हैं जब यहाँ पे सायरन बजता है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड हो गए। और जब हमारे इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम लोग जो है अपने घर वालों को जो है इसी तरीके से ट्रेनिंग देते थे, बताते थे कि हमने जो सीखा है वो आपको फॉलो करना है। कि हाँ, अगर आप जैसे बाहर हैं, वहाँ पे अगर आपके पास में कोई बिल्डिंग या मकान नहीं है तो आप जमीन पे लेट जाएं अपना दोनों हाथ सर के पीछे करके। तो इस तरीके से जो है, बाकी अगर बंकर है या बंकर नहीं है तो सीढ़ी के नीचे जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ। इस टाइप से जो है हम लोगों को। अब डर लगता है, अब खौफ होता है, क्योंकि पिछली बार से बड़ी जंग होने वाली है, कभी भी शुरू हो सकती है। नहीं नहीं, जो डर नाम की चीज है वो अंदर से निकल गया है। शरीर के अंदर कोई डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। क्यों? इसके पीछे रीजन यही है कि जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन लोगों को, तो अपने आप को हम लोग इन लोगों को जैसा बनाना चाहते हैं कि भाई हम लोग भी इन्हीं के जैसे हो जाएं। संख्या छोटी सी, तबाही बड़ी। तबाही बड़ी जी। तो क्या लगता है, आयरन डोम काम करेगा इस बार, या पिछली बार तो गिर गए थे, दोबारा मिसाइलें गिर तो नहीं जाएंगे? कोई कुछ नहीं काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, काम नहीं करेगा। तो आप जानते हो ईरान से आया तो यहाँ बरसेगा, चाहे ड्रोन हो, मिसाइल हो, गिरेगा। इधर भी है ना, उससे ज्यादा बड़ा इधर भी है। हाँ, तो यहाँ से जाएगा, वहां से जाएगा, दोनों तरफ से जाता रहेगा। परिवार वाले तो डरते होंगे। घर में अगर वाइफ की बात करें, माँ की बात करें, उन्हें तो धुक होता होगा। इंडियन फैमिली है कि आप तो वहाँ हो, जहाँ जंग होने वाली है, बेटा घर आ जा सही सलामत, पैसे कमाए ना कमाए कोई बात नहीं। सर आपने जैसे कहा, हम भारतवासी हैं, इमोशनली ज्यादा रहते हैं। माँ का अलग प्यार, बीवी बच्चों का अलग, ये तो लगा रहता है। लेकिन सर यहाँ पे जहाँ भी हम खड़े रहेंगे ना, हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे आपको शेल्टर मिलेगा। ये तो हुई सेफ्टी की बात। दूसरी बात की, इस देश में आके इतना भरोसा हो गया है कि बाहरी कोई भी आपत्ति आती है तो वो हवा हो जाता है। वो पिछली बार जो हुआ था कि बहुत संख्या में एक साथ के बाद से हो सकता है कि कोई एक आध गिर गया था, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये लोग हमेशा डांस करते हुए मिलेगा आपको सप्ताह में 2 दिन तक। यहाँ तो लड़ाई 2023 से चल रही है, लगातार चलती रहती है। हाँ जी बिल्कुल सर, लेकिन मुझे आके मात्र यहाँ 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैं देखा हूँ कि यहाँ के लोगों में भय नाम का चीज नहीं है। ये जीते हैं, ये जीते हैं, हमेशा डांस करते हैं, मौज करते हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि जंग में जीते हैं। भाई ये बताइए कि अगर इंडियन एम्बेसी कहे कि बोरिया बिस्तर बांध लो, चले जाओ, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, तो जाओगे, रहोगे? क्या सोचा है? नहीं, वो स्थिति पे निर्भर करता है, कैसी स्थिति है यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ तक 2 साल का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। यहाँ पे कितना भी बम फेंको, हर 100 मीटर 50 मीटर बंकर होता है। बंकर में एवरी आपको सब सामान मिलेंगे, चाय, कॉफी, ड्रिंक, पानी, सब कुछ। आप चाहें तो उसमें 24 घंटा बिता सकते हैं, बिस्तर उस्तर सब मिलता है उसमें। डरने की कोई दिक्कत नहीं है।
जब लड़ाई लगता है तो घर वाले फ़ोन करते कैसे हैं क्या कर रहे हैं। बस अच्छे हैं, थोड़ा डर होता है लेकिन ना के बराबर होता है। अच्छा, जब सायरन बहुत ज़्यादा बजते हैं तो क्या कानों में बार बार सुनाई देती है सायरन की आवाज़? कोई फोबिया टाइप का होता है कि कभी भी बज जाएगा, कभी भी भागना है, हमेशा अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो ऐप है उसको सायरन बजने से पहले अलर्ट अलर्ट वाली ऐप। अलर्ट जो है अलर्ट आ जाता है 10 मिनट पहले। होम कमांड, फ्रंट होम कमांड जो है 10 मिनट पहले हमको अलर्ट कर देता है कि इतने टाइम में यहाँ पे गिरने वाला है, तो हम जो है शेल्टर में चले जाते हैं हम सभी लोग। एक बार अगर ऐप हो तो एक बार ऐप भी खोल के दिखा दीजिए कि कैसे वो ऐप है जो काम करती है। डर लगता है भाई या सब मस्त है? डर यहाँ कुछ नहीं है, डर तो कुछ डर का नाम ही नहीं है, सिर्फ बजता है, मजा आता है, थोड़ा एंजॉय लगता है। दिखा दीजिए। ये फुल एप्लीकेशन है। तो ये होम फ्रंट, ये रहा होम फ्रंट कमांड जो कि पूरे इजराइल में ये चलता है। ये इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि सायरन बजने से पहले ये अपना कमांड दे देता है, और जैसे ही ये कमांड देता है कि हम लोग जो है सेफ जोन में चले जाते हैं, बंकर में चले जाते हैं, या फिर जहाँ पे। अच्छा, इजराइल में तो कहीं ना कहीं रॉकेट गिरता ही रहता है, कभी गाजा से, कभी हिजबुल्लाह से, कभी हमास से, कभी कहीं और से। तो ये आपको वहां का देता है जहां आप हो, या पूरे इजराइल का देता है? नहीं, इसमें सेटिंग होता है कि आपको पूरे इजराइल का चाहिए या फिर आप जिस एरिया में रहो उस एरिया का। जैसे मान लीजिए अभी मैं तेल अवीव में हूँ, मैं तेल अवीव में अगर अभी डालूं यहाँ पे तो तेल अवीव में नहीं बजेगा, मैं अपना करंट लोकेशन उसमें डालूंगा। जब इसमें मैं चाहे जिस एरिया में जाऊंगा उसी एरिया में अगर मिसाइल आएगी तभी ये जो है हमको गाइड करेगा। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हिंदुस्तान का दिल है, मादा है, जिगरा है। इन्हें लगता है कि जंग के हालात कैसे भी बन जाए लेकिन इजराइल सुरक्षित रहेगा, और इजराइल में हिंदुस्तानी भारतीय भी सुरक्षित रहेंगे। तेल अवीव से राहुल डबास की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन के लिए। नमस्कार। हाँ, रोल बोलो, स्टार्ट करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, जय इजराइल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।